नमस्कार। नवंबर 23 2025 से अगस्त 2026 तक राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान 3 डिफरेंट तरह की एनर्जी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। राहु शतभिषा नक्षत्र और जिस ज़ोडिएक में है ये कुंभ राशि, एक्वेरियस एनर्जी। शतभिषा नक्षत्र को हम लोग हीलिंग से जोड़कर देखते हैं, थेरेपीज से जोड़कर देखते हैं, सीक्रेटिवनेस से जोड़कर देखते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, शतभिषा नक्षत्र फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग को दिखाता है। अगर किसी का चंद्रमा शतभिषा में है तो वो इस प्रकार का मनुष्य होगा, हु थिंक बिफोर एक्ट। कुछ करने से पहले, किसी एग्जीक्यूशन से पहले, किसी प्लानिंग से पहले वो हर चीज सोचते होंगे कि इसको करने से ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। सभी डायरेक्शन में उसके बारे में किसी चीज़ को प्लान करने से पहले सारा प्रॉपर रोड मैप, प्रॉपर माइंड मैप बनाने के बाद उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हुए देखे जाता है। शतभिषा इज वॉट मोर टुवर्ड इंटेलिजेंस। सो व्हेन राहु इज इन शतभिषा, राहु यहाँ शतभिषा की क्वालिटीज को एम्पलीफाई करते हुए दिखेंगे। वहीं एक्वेरियस रिप्रेजेंट लॉजिक्स, एक्वेरियस रिप्रेजेंट फिलोसॉफिकल साइड। तो ये तीनों एनर्जीज कंबाइन होगी, देन इट क्रिएट रीशिफ्टिंग, इट क्रिएट रीस्ट्रक्चरिंग। सो अगर ओवरऑल बात की जाए, इट इज अ गुड ट्रांजिट ऑफ राहु फॉर ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू. Rahu itself is a futuristic. Now Rahu is in Shatvisha is what more toward learning side. So this is what more positive combination, or we say transit. So now what or how it globally impact, उसकी हम बात करते हैं. Remember, इस समय में, इस ट्रांजिट के दौरान लोग शिफ्ट होते हुए दिखेंगे टुवर्ड हीलिंग साइंस, टुवर्ड मेटाफिजिक्स, और टुवर्ड वी से कि मोर फोकस्ड ऑन मेंटल हेल्थ. साथ ही अगर हम जब प्रीवियस ईयर्स में जब ये इवेंट हैपन हुआ उसकी हम बात करें, यही सेम ट्रांजिट इन द ईयर 2007-2008 में होता हुआ देखा गया. पर इस बार एक और प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव साइड इस ट्रांजिट का, कि राहु के इस गोचर के दौरान गुरु जुपिटर की वहाँ उन पर दृष्टि है. सो उससे और ज़्यादा पॉजिटिव बन जाता है. तो उनकी बात करें, सो हमने कहा कि इट इज़ व्हाट मोर टुवर्ड रीशिफ्टिंग, मोर टुवर्ड रीस्ट्रक्चरिंग. सो इन द ईयर 2007-2008 अगर आप देखेंगे कुछ इवेंट्स को, तो खासकर ये जो ट्रांजिट है, इट इज़ मोर टुवर्ड द फाइनेंशियल रीशिफ्टिंग, IT रीशिफ्टिंग, और वी से मोर टेक्नोलॉजी रीडेवलपमेंट इज देयर. ज़्यादातर जो फोकस है वो इन तीनों क्षेत्रों पर रहेगा, IT पे, फाइनेंस पे और टेक्नोलॉजी रीडेवलपमेंट पे. तो आप जब 2006, 7, 8 देखते हैं, उस समय आप देखेंगे एक इवेंट इस प्रकार का कि जब नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया. सेकेंड इवेंट उस दौरान एप्पल ने अपना फर्स्ट आईफोन लॉन्च किया. उस समय एंड्रॉयड ने अपने मार्केट में पांव पसारे. और ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो फेसबुक ने अपना एक्सपेंशन किया. तो यू फील दैट, आपको दिखेगा क्लियर कि नई टेक्नोलॉजी, लोगों का टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान बढ़ता हुआ दिखा गया. एक बात. तो साथ ही साथ उस समय लेमन ब्रदर्स की जो बैंक्रप्सी का जो केस था, जो फाइनेंशियल क्राइसिस यूएस में, या आप कह दीजिए लेमन ब्रदर का जो फेलियर था, वो भी उस समय ही देखा गया था. बट जैसा कि मैंने कहा, इट इज टाइम ऑफ रीशिफ्टिंग, रिकंस्ट्रक्शन. तो डरने वाली बात नहीं है. उसके बाद फिर यूएस ने बहुत सारे रिफॉर्म्स, रेगुलेशन लगाए थे ताकि वो फाइनेंशियल सेक्टर को और स्ट्रेंथन कर सके, बैंकिंग सेक्टर को और स्ट्रेंथन कर सके. तो यहाँ ज़रूर यह है कि यहाँ रीस्ट्रक्चरिंग होगी. मैं बार बार फिर से वर्ड यूज कर रहा हूँ, देयर इज अ रीस्ट्रक्चरिंग. इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि उस दौरान जो स्टॉक मार्केट भी रीशिफ्ट हुआ था. रीशिफ्ट से मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जो
शेयर्स ओवर प्राइज्ड है, वो अपनी ओरिजिनल वैल्यूज पे आते हुए दिखेंगे। आप ये कह सकते हो। पीपल आर मोर शिफ्टिंग टुवर्ड व्हाट? स्टॉक्स, क्रिप्टोकरेंसी। In India, especially, there is a strong possibility of digital democracy. काफी हद तक चीजें डिजिटलाइज होती हुई देखी जाएंगी। शतभिषा ऑल्सो रिप्रेजेंट हीलिंग क्वालिटी, थेरेपीज को रिप्रेजेंट करता है शतभिषा नक्षत्र। तो देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में कुछ नया इनोवेशन होता हुआ देखा जाएगा। ऐसी बहुत सी बीमारियां जिनकी दवाइयां ढूंढी जा रही है या जिन पे काम किया जा रहा है, वो अब रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। स्पेशली जो कंट्रीज डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग है उनके द्वारा। बिकॉज रिमेंबर, राहु इन एक्वेरियस इज लाइक दैट कि वो अपना काम निकाल लेगा, बट राहु थिंक कि मैं अपना काम निकाल भी लूं, किसी का नुकसान भी ना हो। सो इन शतभिषा, सो जो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, वहां पर इस तरह का कुछ आप देखेंगे मेडिकल इनोवेशन होता हुआ देखा जाएगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इस समय में, इस स्पैन ऑफ 6 मंथ 7 मंथ में एआई नेक्स्ट हाइट को छू जाए, या फिर जो हम अभी तक सोच रहे हैं कि एआई को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके जो नेगेटिव साइड को, नेगेटिव इम्पैक्ट को, उसमें भी कुछ रीस्ट्रक्चर होता हुआ देखा जाएगा। मीन्स कि गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट सम रूल्स रेगुलेशन कि एआई को कैसे यूज करना है या उसको कैसे कंट्रोल करना है, कि उससे जो नेगेटिव चीजें हैं, जैसे हम लोग आज इन द फॉर्म ऑफ डीप फेक वीडियोस या इस तरह के जो इवेंट्स हम देख रहे हैं, उस पर कुछ कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके बारे में गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेती हुई देखी जाएगी। इन टर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, इन टर्म ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, people are what more shifting towards social media, because remember 11th house is what? The house of hopes also. 11th house is the house of our broad circle. कुंभ राशि इन चीजों को भी रिप्रेजेंट करती है। तो हमारा ज्यादातर ध्यान हम रिश्तेदारी, दोस्ती को सोशल मीडिया से ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द टाइम ऑफ रीशिफ्टिंग, रीस्ट्रक्चरिंग। सो ये रीस्ट्रक्चरिंग कब होता हुआ दिखेगा? बिकॉज जो नेक्स्ट ट्रांजिट है आपका, व्हेन केतु इज इन मघा नक्षत्र, दैट क्रिएट वेरी इंटेंस एनर्जी। तो ये जो भी हम गलतियां करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया को लेकर, चाहे वो एआई को लेकर, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर, वो सब गलतियां आपको उस टाइम में आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेंगी, आपको उसका पनिशमेंट मिलता हुआ भी देखा जाएगा। सो this transit is what more toward global reshifting in terms of currency. Dependency on dollar might be decreases, more shifting toward IT industry. IT industry में strong possibility है कि जो अभी मेजर कंट्रीज है जिनका IT इंडस्ट्री पे होल्ड है, वो कुछ ऐसे रेगुलेशंस, रिफॉर्म्स बनाते हुए देखे जाएं कि चाहे वो डेवलपिंग है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कि जो उनके आईटी एम्प्लॉयज है, जो उनका आईटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको वो सेफ साइड, उसको सिक्योर करने को लेकर गवर्नमेंट को स्टेप्स लेती हुई देखी जाए। माइट बी इट फील कि यूएस डूइंग इन दैट वे कि हमें वहां से बुरा लगे, हमें वहां से कुछ प्रॉब्लम हो, बट आवर कंट्री विल टेक सम स्टेप्स, आवर ऑर्गेनाइजेशन, आवर कैबिनेट मिनिस्टर्स विल टेक सम स्टेप्स अगेंस्ट दोज की हमारे जो एम्प्लॉय हैं, हमारे जो व्हाट वी से आईटी सेक्टर है, उसको हम कैसे सिक्योर करें, उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स रेगुलेशन बनते हुए दिखे जाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट कि जो भी एआई क्रिएट कर रहा है नेगेटिव साइड पर लेकर, उसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेते हुए देखे जाएंगे। सो मेरे हिसाब से ये जो ट्रांजिट है, it is not more toward the negative side, it is more toward the positive side, because Jupiter aspect is also there. So ये आपको टाइम देगा टू रीएवैल्यूएट योरसेल्फ, चाहे पर्सनली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो। इस दौरान बहुत सारे हिडन ट्रुथ सरफेस पे आते हुए देखे जाएंगे।
चाहे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को हो, चाहे वो आपके क्लोज फ्रेंड सर्कल को लेकर हो। आपको पता चलेगा कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। सिमिलरली आपकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है वो बहुत हद तक बदलती हुई देखी जाएगी, बिकॉज रिमेंबर इट वॉट जुपिटर एस्पेक्ट राहु ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पे भी बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करेगा। तो जहां आप पहले इस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते थे, अब आप माइट बी शिफ्ट टुवर्ड द अनदर साइड। तो इस तरह का कुछ रीस्ट्रक्चरिंग, रीशिफ्टिंग होता हुआ देखा जाएगा ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये अच्छा ट्रांजिट है और इसका मेन फोकस मैंने बताया आपको फाइनेंस, आईटी और रीडेवलपमेंट पर ही रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।